ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अपना 8वां चैप्टर चल रहा था, उसमें हम आज चर्चा जो करते हैं वो है फास्फोरस। क्या है बच्चों? फास्फोरस। ध्यान रखना है, फास्फोरस का जो प्रतीक होता है वो पी होता है। नाइट्रोजन के बाद जो दूसरा सबसे सर्वाधिक तत्व पौधों को चाहिए वो फास्फोरस होता है। पौधे से, मृदा से अकार्बनिक फास्फेट आयन जैसे H2PO4- व HPO4- आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, यह पौधों में NAD, जिसका पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ATP, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, ADP, एडिनोसिन डाइफास्फेट, फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, DNA, RNA आदि का मुख्य घटक होता है। पौधों में यदि इसकी कमी आ जाए अर्थात इसकी न्यूनता आ जाए तो पौधों में क्या लक्षण दिखाई देंगे वो ध्यान रखना है। पौधों की लंबाई कम रह जाती है, पौधे बौने रह जाते हैं, उनका रंग गहरा हो जाता है, गहरे हरे रंग के रह जाते हैं वो। पत्तियां विकृत होने लग जाती हैं, पत्तियां टूटने लग जाती हैं। कैम्बियम जो होती है, इसको एधा कहते हैं, उसकी सक्रियता कम हो जाती है। पत्तियों में वे फलों में जब इसकी ज्यादा न्यूनता आ जाती है, ज्यादा कमी आ जाती है, तो उनमें ऊतक क्षय होने लगता है, अर्थात उनकी कोशिकाएं, उनके ऊतक नष्ट होने लग जाते हैं। पत्तियों में एंथोसाइनिन वर्णक जमा हो जाता है। अनेक लक्षण पौधों में उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, फास्फोरस के बाद अगला जो हम तत्व पढ़ेंगे वो है कैल्शियम। क्या है बच्चों? कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो मृदा में एपेटाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट, इन अयस्कों के रूप में पाया जाता है। 3 अयस्क हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनसे हम कैल्शियम प्राप्त कर रहे हैं। अब ध्यान रखना है, पौधे मृदा से इसका अवशोषण किस रूप में करते हैं वो ध्यान रखना है बच्चों। Ca2+ कैल्शियम आयन के रूप में पौधे इसका मृदा से क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, इसकी यदि न्यूनता हो जाए या इसकी कमी आ जाए तो पौधों में एक तो जो कोशिका भित्ति है उसका लचीलापन कम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है उसका लचीलापन कम हो जाता है। पत्तियां विकृत होने लग जाती हैं, अर्थात पत्तियां टूटने लग जाती हैं। ध्यान रखना है, पत्तियों में हरी महीनता उत्पन्न हो जाती है। हरी महीनता का मतलब जानते हो बच्चों आप? उनके अंदर जो पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल जो होता है, जो पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, वो नष्ट हो जाता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, अर्थात उनमें हरी महीनता आ जाती है। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, अगला जो तत्व है वो है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम, जिसका प्रतीक आप जानते ही हो। पोटेशियम का जो प्रतीक होता है वो होता है के। क्या होता है बच्चों? के। और ध्यान रखना है, फास्फोरस के बाद तीसरा जो पौधों को सर्वाधिक जिस तत्व की आवश्यकता होती है वो है पोटेशियम। अब पौधे मृदा से इसका अवशोषण किस रूप में ग्रहण करते हैं
वो ध्यान रखना है K प्लस आयन के रूप में, पोटेशियम आयन के रूप में पौधे इसका मृदा से क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, बहुत सारे क्रियाओं के लिए पोटेशियम आयन उत्तरदायी होता है, जैसे एंजाइमों की सक्रियता, परासरण विभव, इन सभी क्रियाओं में इसकी भूमिका होती है। प्रकाश संश्लेषण, रंध्रों के खुलने में बंद होने की प्रक्रिया, उसमें भी पोटेशियम आयन की विशेष भूमिका होती है। फलों की सामान्य जो वृद्धि होती है उसके लिए भी पोटेशियम आयन की विशेष भूमिका होती है। कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका के अंदर जो पदार्थ भरा रहता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य का भी मुख्य घटक होता है पोटेशियम आयन। तो पौधों के लिए इसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है, अर्थात पौधों को ये यदि नहीं मिलता है तो पौधों की वृद्धि और विकास रुक जाता है। अब ध्यान रखना है, इसकी न्यूनता यदि पौधों में हो जाए, यदि इसकी कमी पौधों के अंदर आ जाए तो पौधों में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम परिपक्व पत्तियों के रूप में पौधा दिखाई देता है। दूसरी बात, पत्तियां कुकुरबित हो जाती हैं, मतलब थोड़ी मुड़ने लग जाती हैं, उनमें हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात उनके अंदर जो क्लोरोफिल है, जो पर्णहरित है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, एक पौधे की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है जिसको हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो जाती है बच्चों, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसलिए बताया जाता है कि मुख्य रूप से पौधों को 3 तत्व विशेष रूप से आवश्यक होते हैं, जिनको हम NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, और पोटेशियम की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, इसलिए इनकी सबसे ज्यादा अधिक उपयोगिता होती है पौधों को, इसलिए इनको क्रांतिक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो तत्व है बच्चों, वो ध्यान रखना है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम, जिसका प्रतीक आप जानते ही हो। मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, Mg। ध्यान रखना है, ये पौधों को कार्बोनेट, डोलोमाइट आदि के रूप में प्राप्त होता है। ये अयस्क मृदा के अंदर पाए जाते हैं और इसे पौधे मृदा से किस रूप में, किस आयन के रूप में अवशोषित करते हैं, वो ध्यान रखना है। मैग्नीशियम Mg2+, मतलब मैग्नीशियम आयन के रूप में पौधे से मृदा से प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना है, यदि पौधों में मैग्नीशियम की कमी आ जाती है तो उस पौधों के अंदर क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता। आप जानते हो, बार बार आप सुनते हो कि पौधों का रंग हरा होता है, किसके कारण, क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण पौधों का रंग कैसा होता है बच्चों, हरा होता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि यदि पौधों में मैग्नीशियम की कमी आ जाए तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल या पर्णहरित नहीं बनेगा तो पौधों में डेफिनेट हरी महीनता आ जाती है, पौधे पीले पड़ने लग जाते हैं। तो मैग्नीशियम भी एक विशेष तरह से पौधों में अपना स्थान रखता है। और भी ध्यान रखना है, मैग्नीशियम न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, जिनको DNA RNA के नाम से जाना जाता है, एंजाइमों की सक्रियता है, उनमें भी सहायक होता है और पर्णहरित के निर्माण को तो विशेष रूप से ये सहयोग करता है। इसमें पर्णहरित को बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब न्यूनता के लक्षण आपको दिमाग में आ रहा होगा कि अब इसकी कमी से सबसे ज्यादा कौन सा लक्षण उत्पन्न होगा बच्चों, ध्यान रखना है, पौधों में पत्तियों के अंदर हरी महीनता उत्पन्न हो जाती है। हरी महीनता का मतलब उनके अंदर जो पर्णहरित है, उनके अंदर जो क्लोरोफिल है वो नहीं बन पाता है और जो पहले उपस्थित होता है वो भी नष्ट हो जाता है, पत्तियां पूरी तरह से पीली पड़ जाती हैं। उसके बाद ध्यान रखना है, एंथोसाइनिन वर्णक है, उसका निर्माण हो जाता है। पर्णहरित तो बन नहीं पाता है, उसके स्थान पर कौन सा वर्णक बन जाता है बच्चों, एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण हो जाता है, जिससे पत्तियों पर लाल नारंगी रंग के धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। अगला जो तत्व है बच्चों, वो ध्यान रखना है आपको, सल्फर।
जिसको सामान्य भाषा में गंधक कहते हैं। इसका प्रतीक आप जानते ही हो, सल्फर का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है बच्चों, S। ध्यान रखना है, पौधे से मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं, सल्फेट आयन के रूप में, SO4 2-, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। वैसे आपने सुना होगा सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में भी सल्फर वातावरण में उपस्थित होती है। अब ध्यान रखना है बच्चों, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो एमिनो अम्लों का निर्माण होता है, प्रोटीन संश्लेषण अर्थात पादपों के अंदर जो प्रोटीन का निर्माण होता है, अब प्रोटीन किससे बनती है बच्चों, एमिनो अम्लों से। तो एमिनो अम्लों का जो निर्माण होता है उसमें सल्फर की विशेष भूमिका होती है और एंजाइमों की क्रियाओं को सक्रिय करने के लिए भी एक तरह से सल्फर आवश्यक होता है। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, न्यूनता के लक्षण। एक तो पत्तियों में इसकी यदि कमी हो जाती है तो हरी महीनता आ जाती है, पौधों के अंदर एमिनो अम्लों का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे पौधों के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है बच्चों, रुक जाती है। और ध्यान रखना है, पादप बौने रह जाते हैं। तो बच्चों आज इतना ही काफी है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनकर इसके नोट्स हम ऑलरेडी पहले ही भेज चुके हैं, याद रखोगे। थैंक यू।